ये एक दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न मान्यताओं, धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। आमतौर पर विभिन्न धार्मिक और नैतिक ढांचों में निम्नलिखित प्रकार के व्यवहार या कार्य करने वालों को नरक या नकारात्मक परिणाम या दंड की जगह का पात्र माना जाता है। गंभीर पाप करने वाले ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार या क्रूरता। नैतिकता का उल्लंघन करने वाले जो लोग झूठ, चोरी, धोखाधड़ी और अन्याय जैसे अनैतिक कार्यों को नियमित रूप से करते हैं और पश्चाताप नहीं करते। ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करने वाले कई धर्मों में ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों की जानबूझकर और लगातार अवहेलना करना नरकगामी होने का कारण माना जाता है। दया और करुणा की कमी ऐसे लोग जिनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति या दया की भावना नहीं होती और वे केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। संक्षेप में अधिकांश परंपराएं मानती हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्मों, दुर्भावना और अनैतिक आचरण में लिप्त रहते हैं और अपने कार्यों का प्रायश्चित नहीं करते, वे नरक जाने के असली हकदार होते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई दर्शन शास्त्र में कर्मों का फल इसी जीवन में मिलने की बात कही गई है और कुछ मान्यताएं पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग भी सुझाती हैं। यहाँ एक धार्मिक या पौराणिक प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों की मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग होता है। नर्क की अवधारणा एक भौतिक स्थान की तुलना में अक्सर बुरे कर्मों के लिए सजा या दुख की स्थिति का प्रतीक है। विभिन्न मान्यताओं में मनुष्य के साथ क्या-क्या होता है, इसके कुछ सामान्य विवरण यहाँ दिए गए हैं। हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यताएं। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराण और गरुड़ पुराण में नर्क या नर्क लोक को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यम का न्याय। मृत्यु के बाद आत्मा यमराज यानी मृत्यु के देवता के सामने पेश होती है, जो चित्रगुप्त द्वारा रखे गए कर्मों के रिकॉर्ड के आधार पर न्याय करते हैं। विविध यातनाएं। पापों की गंभीरता के आधार पर 21 से अधिक प्रकार के नर्क बताए गए हैं, जैसे तामिस्र, रौर्व, कुंभीपाक। इन स्थानों पर आत्माओं को भयानक कष्ट दिए जाते हैं। खौलते तेल में तला जाना, धारदार औजारों से काटा या छेदी जाना, जानवरों द्वारा नोचा जाना, अत्यधिक ठंड या गर्मी सहन करना, भूख और प्यास से तड़पना। कर्मों का भुगतान। ये सजा स्थायी नहीं होती। आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद अपने शेष कर्मों के अनुसार पृथ्वी पर नया जन्म लेती है। ईसाई धर्म में नर्क यानी हेल को आमतौर पर मृत्यु के बाद ईश्वर से पूर्ण अलगाव की अंतिम स्थिति माना जाता है। अग्नि और पीड़ा। इसे अक्सर अग्नि की झील या गहन अंधकार के स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां उन लोगों को अनंत पीड़ा सहनी पड़ती है जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया या पाप में जीवन व्यतीत किया। स्थायी सजा। कुछ ईसाई मान्यताओं में ये सजा स्थायी और अनंत होती है, जो आत्मा के अंतिम निर्णय को दर्शाती है। इस्लाम। इस्लाम में नर्क को जहन्नम कहा जाता है, अग्नि और जलती हुई सजा। इसे एक वास्तविक स्थान माना जाता है जहां पापियों को भयानक आग, खौलते पानी और मवाद से दंडित किया जाता है। सजा की अवधि। हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में भी ये माना जाता है कि कुछ पापियों को उनके पापों की प्रायश्चित के लिए एक निश्चित अवधि तक जहन्नम में रहना पड़ सकता है, जबकि कुछ के लिए ये स्थायी हो सकता है। संक्षेप में, नर्क की अवधारणा मनुष्य को नैतिक जीवन जीने और बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक परंपरा में ये माना जाता है कि वहाँ व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है।